बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइकोट्रॉनिक वेपन वाले शुरू में डेटाबेस इकट्ठा करते हैं। आपके तमाम ख़ानदान का डेटाबेस इकट्ठा होगा, आपका डेटाबेस इकट्ठा होगा, क्योंकि साइकोट्रॉनिक वेपन वाले अकेले काम नहीं कर सकते। तो इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द के लोग तो ये कहते होंगे कि जी आप ये करो, आप इसके साथ ये करो, आप इसके साथ ये करो, तो रिएक्शन आपका देखते होंगे। तो यूनिवर्सिटी में इन लोगों ने कोई अपनी वो बना के रखा होगा, एक नज़रिया बना के रखा होगा। तो वो नज़रिया हो सकता है कुछ इस तरह का हो। वो नज़रिया कुछ इस तरह का हो सकता है कि इसकी स्टडीज़ जो है वो शायद इतनी अच्छी नहीं है। तो इस वजह से आने वाले वक्त में इसको पता नहीं कोई नौकरी देगा कि नहीं देगा। तो यूनिवर्सिटी से जब मैं फ़ारिग हुआ तो उस वक्त साइकोट्रॉनिक वेपन वालों का अंदाज़ा जो था वो गलत हो चुका होगा, क्योंकि मैं स्टडी में चल पड़ा हूँगा और पर्सनैलिटी भी बन गई होगी। स्टडी में ऐसे चला हूँगा कि लास्ट जो प्रोजेक्ट था उस पे मैंने काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी थी। तो तवज्जो देने के बाद वो प्रोजेक्ट भी चल पड़ा और पर्सनैलिटी जो थी वो भी बन गई थी। तो यहाँ आके साइकोट्रॉनिक वेपन वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और फिर इन्होंने ख़ानदान को इकट्ठा किया और उस ख़ानदान को इकट्ठा करने के बाद बहस हुई। बहस होने के बाद किसी एक आदमी ने या एक उसने जो था एक कानून बनाया गया और फिर वो कानून जो है वो किसी एक आदमी के पास रखा गया और उसने फिर इस कानून को पास किया कि जी इस कानून के तहत अब हम लोग इसके साथ डील यूँ करेंगे। इसको समझने के लिए सिंपल सी एग्जांपल ये है कि जिस तरह पार्लियामेंट होता है उसमें सिलेक्शन जो है इलेक्शन के ज़रिए की जाती है और इलेक्शन में ये चीज़ नहीं देखी जाती कि ये मुत्तकी है, अच्छा है और इसकी जो सोच विचार जो होगी वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ होगी कि नहीं होगी। तो इसी तरह इलेक्शन हुए ख़ानदान के अंदर समझने के लिए। इलेक्शन होने के बाद किसी को भी सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद उसको पार्लियामेंट में लेकर आए, क्योंकि बहुत से ख़ानदान ने इकट्ठे मिलकर काम करना था। तो इसलिए उस को सिलेक्ट करने के बाद वो पार्लियामेंट बनाई गई जिसने साइकोट्रॉनिक वालों के साथ मिलकर काम करना था, या साइकोट्रॉनिक वेपन वालों की पार्लियामेंट समझ लें। और फिर उन्होंने एक कानून बनाया और उस कानून के तहत जो है मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। तो उस कानून के तहत जो दो चीज़ें थी वो तो एक नौकरी थी और एक शादी थी। तो 2007 में नौकरी मिली। नौकरी मिलने के बाद इनका जो कानून था वो ये था कि कहीं भी जाएगा तो इसके अंदर साइकोट्रॉनिक वेपन वाले जो है वो गैस पैदा करेंगे और वो कुछ मैकेनिज़्म इस तरह का हो सकता है कि अगर माइक्रोवेव्स की राउंड निकल साइज़ की बीम को मेरे पाँव में पंप किया जाए और इन वेव्स को मेरे स्टमक में पुल किया जाए तो वाइब्रेशन से गैस पैदा की जाती है। वो मसल जो हमारे दिमाग के कंट्रोल में है इनको ओपन और क्लोज़ करके गैस को रिलीज़ किया जाता है। तो इस नौकरी के दौरान जो है वो गैस का इन्होंने प्रॉब्लम जो है क्रिएट रखा। अब इस साइकोट्रॉनिक वेपन वाले आखिर ये टॉर्चर कर क्यों रहे थे? टॉर्चर तो इसलिए कर रहे थे क्योंकि कानून बनाया गया था कि जी इस कानून के तहत हम इसको टॉर्चर करते रहेंगे। और जो दो मेन पॉइंट थे वो एक नौकरी थी और एक शादी थी। तो शादी के बारे में इन्होंने क्या सोचा होगा? शादी के बारे में इन्होंने शायद कुछ इस तरह का सोचा होगा
कि इसको इतना टॉर्चर किया जाए कि इसकी पर्सनैलिटी जो है वो ख़त्म कर दी जाए। इसकी पर्सनैलिटी ख़त्म होने से होगा ये कि कोई और लड़की जो है वो भी इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं होगी। जब पर्सनैलिटी नहीं होगी तो कोई और लड़की मुतवज्जो नहीं होगी, क्योंकि आज के दौर में हर कोई तो पर्सनैलिटी को देखता है। और जॉब के लिए भी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सबसे पहला काम जो है टॉर्चर हुए वालों का वो यही रहा कि इसकी पर्सनैलिटी जो है वो डिस्टर्ब रहे, तो इसलिए उसको टॉर्चर करते रहें। तो टॉर्चर करते हुए कॉन्स्टेंटली जब टॉर्चर कर रहे होते हैं तो वो ब्रेन के ऊपर भी एक बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है। तो अब जो हालात हैं फिज़िकली और दिमाग के लिहाज से वो बड़े ही वो नतीजा इनको दे सके हैं कि नहीं दे सके जो कि टॉर्चर हुए वालों ने सोचा हुआ था। तो ब्रेन में तो अब प्रॉब्लम ये राइज हो गया कि मेमोरी जो है वो ख़त्म हो रही है। जब मैं स्पीक कर रहा होता हूँ तो उस वक्त वो अल्फाज जो कि मैं बिल्ड करना चाह रहा होता हूँ वो मैं ढूंढ नहीं पाता। जो आम रूटीन की एक मेमोरी बनी हुई है, जो शुरू से ही मैं जो बोल रहा हूँ या बचपन में जो डेवलप हुई थी, वही मेमोरी ज़्यादातर जो है वही चल रही होती है। और कोई नया अल्फाज अगर मैं ऐड करने की कोशिश करूँ तो नया अल्फाज मैं ऐड नहीं कर पाता। तो मैं वो अल्फाज ऐड कर भी लूँ तो मैं इसको ढूंढ नहीं पाता मेमोरी में किस जगह है। और फिर ये साइकोट्रॉनिक वेपन वाले भी जो मैं थिंक डेवलप करता हूँ उसमें मेरी हेल्प कर रहे होते हैं मेरे अंदर अल्फाज डालने में, कि ये अल्फाज डाल दो, ये अल्फाज डाल दो, ये अल्फाज डाल दो। तो इस तरह दिमाग के लिहाज से जो है टॉर्चर करने के बाद दिमाग की बीमारी तो ये हो गई, उसमें स्लो थिंकिंग हो गई, मेमोरी हो गई। और पर्सनैलिटी जो है उसमें इन्होंने टॉर्चर करना इतना होता है कि एक तो होता है आपका जिस्म बिल्ड हो चुका होता है जो कि बचपन से ही एक बिल्डअप हुई होती है, तो हो सकता है वो नतीजा हासिल ना कर सके हों। क्यों? क्योंकि हड्डियों का भी एक स्ट्रक्चर होता है। तो हड्डियों के स्ट्रक्चर में आपकी पर्सनैलिटी इतनी डिस्टर्ब ना हो सकी हो, तो इस वजह से हो सकता है वो नतीजे इनको ना मिल सके हों जो कि नतीजा चाहते थे कि ये नतीजा निकले। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने इसी तरह किया कि पर्सनैलिटी जो है वो ख़त्म कर दी जाए ताकि कोई और पर्सनैलिटी भी और स्टडीज़ भी या ब्रेन भी उसको ख़त्म कर दिया जाए ताकि कोई और लड़की जो है उसकी तरफ मुतवज्जो ही ना हो। और नौकरी भी वही रखी जाए जो कि इन लोगों ने सोच के रखी हो, उसी नौकरी में इसको चलाया जाए। और शादी के लिए भी इन्होंने सोच के रखा होगा, शादी जो है वो इसी से करवाएंगे, जिससे करवाएंगे उस लड़की को इन्होंने पहले बता के रखा होगा कि इसका ब्रेन जो है वो हम ख़त्म कर देंगे और इसकी पर्सनैलिटी है जो है वो ख़त्म कर देंगे। और जब ये हमारी बात मान लेगा तो हम उसी लड़की से ही शादी करा देंगे जो इन्होंने उस वक्त पार्लियामेंट के हिसाब से जो बहस करके रखी थी कि जी ये लड़की होनी चाहिए इसके लिए और ये नौकरी होनी चाहिए इसके लिए। और उस वक्त जो पार्लियामेंट उस वक्त कई ख़ानदानों ने, या पार्लियामेंट कहने का मतलब ये है कि आपके ख़ानदान में से भी कोई आया होगा कि जी ठीक है इसको हम ये लड़की देंगे ख़ानदान की, या फिर ये लड़की किसी और ख़ानदान की, जो भी इन्होंने सोचा होगा, और ये नौकरी होगी। तो उस वक्त का कानून जो इन्होंने 2000 या 1996 से अगर साइकोट्रॉनिक वेपन वाले मेरे साथ हैं, तो उस वक्त जो उन्होंने सोचा होगा वो उसी सोच की तरफ ही इनकी हर वक्त वो होती होगी, डायरेक्शन होती होगी, इनकी सिमत होती होगी कि लड़की जो है वो यही वाली होगी, नौकरी जो है वो इस किस्म की होगी। तो उस सिमत की तरफ रखते हुए ये मुझे उसी तरह टॉर्चर ही करते रहेंगे। और हर कोई जो है वो टॉर्चर जो भी कर रहा होगा उन्हें पता होगा कि लड़की जो है वो भी इसको मिल जाएगी और शादी भी मिल जाएगी, लेकिन तब जब ये हमारी बात मान लेगा।
तो इस सिम की तरफ ही इन्होंने टॉर्चर करना होगा, और ख़ानदान वाले और दूसरे लोग जो हैं वो भी इनके साथ मिलके काम करेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि टॉर्चर करने से कोई इसको नुकसान नहीं होगा। हालांकि नुकसान तो होता है, नुकसान उनको नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें तो सिर्फ ये पता है कि हमने बटन दबाना है और वेव ने जाके स्ट्राइक करनी है। तो इस कानून को वो तब्दील नहीं करने देंगे, क्योंकि अगर तब्दील कर देते हैं, जिस तरह कि जी मैं कामयाब हो जाता हूँ, मैं क्या कामयाब होता हूँ, मैंने जो सोच डेवलप की, मैंने सोच डेवलप की कि अगर मैं, ये सोच तभी डेवलप होती है इंसान की जब ये वाले काम हो। तो इस डायरेक्शन से, इनकी डायरेक्शन ये थी कि इसको हम इस तरह टॉर्चर करेंगे, और टॉर्चर करने के बाद ये लड़की और ये नौकरी, जो इनकी सोच थी। तो टॉर्चर करने से मेरे अंदर जो सोच डेवलप हुई वो फिर इनके अपोजिट में आ गई कि मैं जो लड़की है कैसी लड़की से शादी करूँगा। तो अपोजिट में कैसे हुआ? अपोजिट में ये हुआ कि फिर लड़की जो है, मैंने इस तरह सोचना शुरू की, लड़की जो है वो अमीर होनी चाहिए, लड़की जो है वो दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी की हो, लड़की जो है वो पतली हो, लड़की जो है वो 5 फुट 6 इंच से शुरू हो, लड़की जो है पढ़ना इतना आता हो, जब इसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबों से समझाया जाए तो वो ख़ुद पढ़ सके कि सही है या गलत। होता ये है कि मैं अगर किसी लड़की को कहूँ कि अल्लाह और उसके रसूल ने कही है बात और इसके ऊपर अमल करो, तो बड़ा मुश्किल होता है आज के दौर में किसी को भी दलील देकर नहीं, किसी को कहना, सिर्फ कहना कि जी ये अमल करो, और वहाँ के बंद करके अमल करना शुरू कर दे। तो अगर पढ़ी लिखी लड़की होगी तो वो दलील चाहेगी कि दलील क्या है, तो वो दलील लेकर और दलील देकर अपनी डायरेक्शन को सही कर सकेगी। तो इसलिए कहते हैं कि लड़की जो है पढ़ी लिखी हो, ताकि अगर मैं उसको दलील दूँ तो वो भी दलील दे सके, और अगर जिसकी दलील सही हो तो उस डायरेक्शन के ऊपर अमल कर सके। तो इसलिए लड़की का जो है पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। इस लड़की जो है उसका रंग जो है, रंग सफ़ेद जो है पसंद है। तो लड़की के मामले में तो ये हो गया कि मुझे फिर इस किस्म की लड़की पसंद होगी, और जो ये टॉर्चर कर रहे हैं इसके अपोजिट में इन लोगों ने सोच के रखा होगा, क्योंकि टॉर्चर करने से इनको है ना कि जो लड़की उन्होंने पसंद रखी होगी वो कुछ इस तरह की होगी, वरना ये टॉर्चर इस तरह कभी ना करते। आम सी बात है कि टॉर्चर क्यों करेंगे भाई, क्योंकि लड़की के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो तभी टॉर्चर किया जाता है ना, वरना कोई रीज़न नहीं समझ आती कि आपको टॉर्चर किया जाए। आज के दौर में तो ये होता है कि इसको मज़ीद ग्रोथ दी जाए, इसको इसकी नशोनुमा की जाए, ये आगे बढ़ सके, चल सके, कुछ कर सके, मुआशरे के साथ मिल सके और लोगों के अंदर घुल मिल सके, और अल्लाह और उसके रसूल की चीज़ों को फैलाए बल्कि ये जो जिहाद हो, जिहाद भी कौन से वाला, दीन को नाफिज करने वाला जिहाद हो, इसमें अपने आप को शामिल रखे। तो अगर ये कानून जो इन्होंने बनाया हुआ था, ये तो मैंने बनाया ना कि मेरी एक ये सोच डेवलप होगी इनके टॉर्चर करने से, तो इन्होंने जो कानून बनाया था कि जी उस कानून के तहत हम टॉर्चर करते रहेंगे, और अगर इस टॉर्चर करने के बाद अगर ये लोग कामयाब नहीं होते तो फिर इनकी पार्लियामेंट तो ख़त्म हो जाएगी, तो इनकी इज़्ज़त का भी मसला बन जाएगा, और अगली दफ़ा ना ये किसी की शादी करा सकेंगे और ना नौकरी। तो इस कानून को ये कानून ख़त्म ना हो जाए, ये पार्लियामेंट जो इन्होंने साइकोट्रॉनिक वेपन वालों ने बना के रखी हुई थी, और बनाई भी कैसे थी, वही सिलेक्शन की थी, सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन किया था, सिलेक्शन नहीं। सिलेक्शन तो ये होती है कि अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक लोगों को लेकर आओ, और फिर वो पार्लियामेंट की मजलिस शूरा एक बन जाती है, और वो फिर बहस करते हैं, और बहस करने के बाद, दलील देने के बाद, जो बंदा एक प्रेसिडेंट होगा या जो एक आदमी होगा
वो फिर कहेगा हाँ ये दलील जो है सही है और ये अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक है और इसके ये कानून बन जाता है और इसके ऊपर अमल करना चाहिए। और वो किसी भी आदमी के ऊपर आप उसका किसी भी आदमी, हर आदमी उसको मान लेगा उस कानून को, अगर इस तरह कानून बनाया जाए। और अगर इस तरह कानून ना बनाया जाए तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में लड़ाई झगड़े ही होंगे, जंग ही होगी। तो कहने का जंग का मतलब ये हुआ कि साइकोट्रॉनिक वेपन वर्सेस मैं। तो साइकोट्रॉनिक वेपन वाले जो सोचते हैं वो कुछ इस तरह का सोचते हैं, तो मैं फिर उनके अपोजिट में सोचना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि वो टॉर्चर कर रहे होते हैं, उनका मकसद टॉर्चर करना होता है। तो अगली दफ़ा ना वो शादी करा सकेंगे ना नौकरी, तो इस वजह से फिर वो क्या करेंगे, वो अपने इस कानून के तहत ही टॉर्चर करते रहेंगे। तो इस कानून के तहत टॉर्चर करने से अब जो टॉर्चर ये कर रहे हैं वो कोई इस तरह करें, यहाँ तक इनका टॉर्चर पहुँच चुका है कि इनकी ज़िद यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अभी सेक्स ऑर्गन की भी छेड़छाड़ी कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से छेड़छाड़ी कर रहे हैं। शुरू शुरू में ये कानून में नहीं होगा, लेकिन अब इनका ये कानून में बन गया है कि सेक्स ऑर्गन की छेड़छाड़ी भी की जाए। तो ये वो था जो कि इन टॉर्चर वेयर वालों की जो पार्लियामेंट बनी हुई है और एक कानून के तहत किसी के ऊपर टॉर्चर करने वाला काम जो है वो करते रहते हैं और इसको तब्दील क्यों नहीं करना चाहते, इतनी कोशिश के बावजूद कि इनको समझा रहे हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, सही नहीं है, फिर भी टॉर्चर कर रहे हैं। तो कोई तो वजह होगी कि इनकी इज़्ज़त का मामला बन गया है कि या इनकी पार्लियामेंट ख़त्म हो जाएगी कि जिसकी वजह से वो टॉर्चर, यही डायरेक्शन ले कर टॉर्चर करते जा रहे हैं।